हम उसके बारे में बात करेंगे। बेटा हम लोगों ने कुछ जर्नल एंट्री देखी थी अपनी। मैं बीच में करा नहीं पाया था कुछ टॉपिक, वो मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, लमसम में हमने देखा था कि जब हम एट पार पे जब हम मनी रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री पास होगी। अब मैं प्रीमियम पे बताऊंगा आपको। ठीक है। हम्म, हम्म, एट प्रीमियम। हाँ जी। अब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास होगी? आइए। सबसे पहला, ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ठीक है, मेरे यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है, बताओ क्या एंट्री पास होगी? हाँ जी, बताओ क्या एंट्री पास होगी? सिंपल है बेटा, वही एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, जो ऊपर करी थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दोनों मेरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ ये मेरी क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरी असेट बढ़ गई, डेबिट हो जाएगा। यहाँ ये मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा क्या? अपने रिसीव करो जो मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को। ठीक है, तो ये मेरी एंट्री पास होगी। यही मैंने कुछ एंट्री कराई थी ऐसे, पहले भी ऐसी कराई थी, बस फर्क क्या होगा यहाँ पे, मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन मनी प्लस, हाँ जी, प्लस 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 सिक्योरिटी प्रीमियम और ऐड हो जाए, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करो ना मैं बेटा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट मेरी और ऐड हो जाएगी। ठीक है, होपफुली कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, साथ साथ में क्लियर होगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, ये रिसीव हो रही। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी? एंट्री नंबर 2, ऑन, हाँ जी, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा मुझे फटाफट एंट्री प्लीज बताने की कोशिश करो, ये वाली एंट्री आप मुझे बताने की कोशिश करो, क्या मैं करना चाहूँ इसमें एंट्री में मैं क्या करूँ? हाँ जी, बताने की कोशिश करो, ये वाली एंट्री मुझे आप बताओ। आपसे पूछता हूँ मैं, क्या किया जाए इस एंट्री के लिए? इसमें मैं क्या एंट्री पास करूंगा? कोशिश, ट्राई 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 ट्राई। हाँ जी, ट्राई कीजिए। कोई बच्चा? कमाल है यार, ऐसे थोड़ी होता है, एक भी बच्चा नहीं जवाब दे रहा। हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। अगला, अगला 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 अगला, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वेरी गुड।
आगे 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 आगे, बस सिंगल ही एंट्री होगी, और आगे बताओ ना। टू शेयर, तो शेयर पार्टनर कैपिटल कैसे हो जाएगा बेटा? तू शेयर पार्टनरशिप कहाँ ले आई तू यहाँ पे? तू यहाँ पार्टनरशिप कहाँ से ले आई बेटा? कंपनी में पार्टनरशिप कहाँ से ले आई देख? बताओ, ऐसे होशियार बच्चे भी अगर नालायक बनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये मेरी एंट्री पास होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम को ना बस क्रिएट कर दूंगा, खत्म बात। बस पार्टनरशिप कहाँ से ले बेटा? पार्टनरशिप नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरी लाइबिलिटी है, बढ़ रही घट रही है, इसलिए डेबिट हो गया। ये कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, बढ़ रही है इसमें क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी एकदम, होपफुली समझ में आ रही है। अगला डी, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ओके, हाँ जी, चलो अगली एंट्री देखो बेटा। अगली क्या एंट्री पास होगी नाउ? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन 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 एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल क्या समझने की कोशिश करेंगे। एक्स लिमिटेड issued 10,000 equity shares at rupees 10 each for पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में मैंने क्या करा है, इसको इशू करा है। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे, 10 रुपए ईच है, पब्लिक को मैंने ऑफर करे हैं। ठीक है, ओके, नाउ आगे। हाँ जी, पब्लिक सब्सक्राइब फुली पास नेसेसरी एंट्री। ठीक है, नेसेसरी एंट्रीज को मैं पास करना है। आओ जी देखते सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, और फटाफट इसकी हम जनरल एंट्री पास है। बेटा प्लीज जो बच्चा करना चाहता है अभी फटाफट करो, फटाफट, चलिए।
क्विक। serial number, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट। हाँ जी, एंट्री नंबर 1 क्या पास होगी बेटा? बहुत सिंपल है। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए से बेटा? 10,000 शेयर इंटू 10 रुपीज। ठीक है, दैट इज 1 लाख रुपीज। एक मिनट सोचना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कितना हो गया ये? 1 लाख। और यहाँ पर भी कितना हो गया बेटा? 1। मेरी लाइबिलिटी है, सॉरी 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 सॉरी, एसेट है। आई एम सो सॉरी, गलती से लाइबिलिटी दिखती है ना, और ये मेरी लाइबिलिटी है, बढ़ गई क्रेडिट हो जाए। ठीक है, चलिए, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, एंट्री नंबर 2 क्या होगी बेटा? जल्दी बताओ मुझे, एंट्री नंबर 2। हाँ जी, समझ में आई एंट्री? चलिए, एंट्री नंबर 2 क्या होगा बेटा? ये होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बोल रहा है? क्या बोला? क्या बोला? क्या 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 क्या? सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी। ठीक है, तो वो तो ठीक है, ओके, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है बेटा इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो। 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं। हाँ जी, मैंने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं, 10 रुपए ईच के हिसाब से। कहाँ लिखा है प्रीमियम है? हम तो पहले एजम्पशन ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा बेटा प्लीज एक मिनट, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। हाँ जी, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। बेटा इधर सुनो ध्यान से। अ, आप लोग, अगर आप लोग मंडे से वहां ऑफलाइन आ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग को कल एक क्लास लेनी पड़ेगी, ताकि मैं दोनों को बराबर कर सकूं। ठीक है, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता वो शायद बराबर हो पाएगा, इसलिए आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी मुझसे कल। तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग बता देना, मैं तभी फिर मैं बैकअप रखूंगा।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा ये? 1 लाख और ये 1 लाख। ठीक है, ओके फिर ठीक है, फिर कल भी कोई क्लास नहीं है, मजा आ गया। ओके, लाइबिलिटीज बढ़ गई, डेबिट कट गई, डेबिट हो जाएगा, यहाँ मेरी कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। क्या हो रही है बेटे? हो रही है। ओके चलिए, यहाँ इसका लगा लो टोटल, ये हो गया 2 लाख रुपया, ये भी हो गया 2 लाख। ठीक है, दोनों 2-2 लाख रुपए हो गए। चलिए, हाँ हाँ, 350 कवर हो जाएगी। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ जी, एक्स लिमिटेड इशूड। अच्छा एक मिनट, मुझे एक चीज बताओ, किस किस बच्चे के क्वेश्चंस हो गए हैं? हाँ जी, किस किस बच्चे के क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आप लोग को दिए थे? कंपनी कंपनी के भेजे थे, हाँ कंपनी के भेजे थे ना, अदर देन कैश के हो गए? किस किस के हो गए? हम्म, किस किस के हो गए बेटा क्वेश्चंस? पूरे नहीं हुए, आज हो जाएंगे, शर्म नहीं आती बेटा? बताओ, कब से दे रखा और अब तक नहीं हुए। हे भगवान। सर मैं रिटायरमेंट कर रही थी इसलिए सारे क्वेश्चन, ओ रिटायरमेंट के हो गए, क्वेश्चन नहीं हुए सर। चलो estimated issued 5,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 पर शेयर। ठीक है, 2 रुपए पर शेयर पे, हाँ जी, टू पब्लिक। ओके, हाँ जी, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन वाज फुल। ठीक है, कंपनी रिसीव कंपनी रिसीव फुल अमाउंट। ठीक है,
ओके, कंपनी रिसीव फुल अमाउंट ड्यूली, कंपनी चलो वो गलत लिख दिया मैंने, फुल अमाउंट लिख दो, पास नेसेसरी एंट्री। बेटा 2 मिनट आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, 2 मिनट आप करो एंट्री, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, क्या एंट्री पास होगी? बैंक टू 50,000 ईच। थप्पड़ मारूंगा तेरे। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ थप्पड़ सब पिटेगी ना, तू रुक जाए एक सेकंड, रुक तू 1 मिनट, तेरी पिटाई होनी चाहिए बेटा। इन द बुक्स ऑफ टेक्स लिमिटेड जर्नल। मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना होगा बेटा? 5,000 इंटू 12 होगा 60,000 each होगे। ओ सॉरी, 2 रुपए की मैं भूल गई थी। हम्म, चलिए, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ओके, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या पास होगी बेटा? चलो आओ, जल्दी बताओ, एंट्री नंबर 2 क्या पास होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 60,000, देन 5,000 into 10, 50,000, देन 10,000। खत्म, खल्ला। ओके, समझ में आई एंट्री बेटा? ये अपनी शक्लें बेचती रहा कर। हाँ जी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन
and allotment money money ट्रांसफर, ठीक है, जो मैंने ट्रांसफर करी है, ठीक है। आओ अगली देखते हैं एंट्री। अब देखो बेटा, ये तो हमने करा लमसम वाला मेथड। अब अगला मेथड करेंगे हम कौन सा बेटा? लमसम के बजाय अब कौन सा मेथड करेंगे हम? इंस्टॉलमेंट वाला। कौन सा मेथड करेंगे बेटा? इंस्टॉलमेंट मेथड। इशू ऑफ शेयर एट इंस्टॉलमेंट। जरा एक चीज समझने की कोशिश करना, और वो क्या? हाँ जी, वो क्या? पहले मुझे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो, जो ये दो एग्जांपल कराए हैं, जो अभी तक कॉन्सेप्ट कराए हैं, हाँ जी, अभी तो बेटा चैप्टर बहुत रहता है, अभी तो बहुत रहता है। मेरा है कि मैं अभी जब छुट्टियों पे, मैं अभी जब दिवाली की वजह से जो छुट्टियां आपको मिले, ठीक है, जो भी आप छुट्टियां वुट्टियां लो, ठीक है, उसमें आपके टॉपिक्स जितने हो सके उतने ज्यादा कवर हो जाए इसमें। ये बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं चाहता हूँ 90% एटलीस्ट मेरा खत्म हो जाए, 90% टॉपिक खत्म हो जाए मेरा, इसका ऐसे नहीं कि भगा सकूं मैं। हाँ जी, पहले मुझे, हाँ बहुत बड़ा चैप्टर है। आप आप खुद सोच रहे हो बेटा, क्वेश्चन की आप लेंथ देखोगे, क्वेश्चन की लेंथ देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी चीजें हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे बताओ अब तक कोई डाउट नहीं रहा होगा? चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। बेटा मेरा आपसे सवाल है। हाँ जी, मैं, सवाल नहीं, पहले मैं कुछ भूमिका बनाता हूँ आपके लिए, बैकग्राउंड। हाँ जी, समझो ध्यान से। बेटा जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है, किस पे? इंस्टॉलमेंट पे। तो कुछ इंस्टॉलमेंट मनी, वो पैसा वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हाँ जी, मैं बताया था पहले आपको, पहले तो एप्लीकेशन वो रिसीव करेगी, मैंने आपको बताया था बेटा। हाँ जी, कंपनी किसको शेयर अलॉट करे, हाँ जी, कंपनी किसको शेयर से, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन उसके लिए अप्लाई कर रहा है। ऐसे ही होता है बेटा, कॉलेज में भी आप एडमिशन लोगे तो आप पहले अप्लाई करोगे या खुद कॉलेज आपको एडमिशन दे देगा आके? पहले हम क्या करेंगे बेटा? अप्लाई करेंगे ना। पहले हम अप्लाई करेंगे तभी तो कॉलेज आके हमें एडमिशन देगा, ठीक है। ओके। हाँ जी, तो पहले हम अप्लाई करेंगे, देन फिर हमें क्या होगा यहाँ पे? अलॉटमेंट होगी। क्या होगी फिर हमारे यहाँ पे? अलॉटमेंट होगी। देखो बेटा, कंपनी एक्ट कहता है कि हम पूरे साल में, हम पूरे साल में 12 महीने में हम जो भी पैसा है उसको मंगा सकते हैं। हमें मतलब मैक्सिमम जो भी है वो पैसा 12 महीने के अंदर अंदर मंगाना है, ठीक है। अगला, जो ये जो पैसा मंगा सकते हो, ये आप टोटल, सॉरी एक सेकंड, जो भी ये पैसा है आपका, ये आप टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हो। कितनी इंस्टॉलमेंट में बेटा? 4 इंस्टॉलमेंट में आप इसको मंगा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। टोटल हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट होगी बेटा? 4 इंस्टॉलमेंट ही हो सकती है। कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है बेटा? 4 इंस्टॉलमेंट से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो देखो इधर सुनो ध्यान से। तो पहले एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा बेटा? अलॉटमेंट होगा। पहले आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे, देन फिर आप क्या रिसीव करोगे बेटा? अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे। फिर अलॉटमेंट के बाद क्या रिसीव, फिर क्या होगा बेटा? फिर होगी आपकी कॉल मनी। क्या होगी बेटा फिर आपकी? कॉल मनी। और कॉल मनी आपकी दो पार्ट में हो सकती है। वो कौन कौन सी बेटा? एक फर्स्ट कॉल और एक सेकंड एंड फाइनल कॉल। हाँ जी, कितनी मैं कॉल कर सकता हूँ बेटा एक साल में? 4 कॉल कर सकता हूँ। 4 कॉल में मुझे पैसा मंगा सकता हूँ मैं, और 12 महीने के अंदर अंदर ही मुझे
मंगाना होगा। और मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कम से कम एक कॉल पे 25% तो आना चाहिए। एक कॉल पे कम से कम 25% रुपया तो आना चाहिए। यानी कि अगर 10 रुपए में मंगा रहा हूँ, अगर 10 रुपए पर शेयर है मेरा प्राइस, इशू प्राइस, तो कम से कम 2.5 रुपए तो मुझे एक बारी में मंगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कितने मंगाने पड़ेंगे एक बारी में? 2.5 रुपए मुझे मंगाने होंगे ही होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा ही मंगा सकते, लेकिन इससे कम मैं नहीं मंगा सकता। ओके, कोई डाउट हो तो बताओ बेटा यहाँ पे। होपफुली नहीं होगा डाउट, एक मिनट रुकना। दोबारा बताना, ये जो खरीद, क्या जो खरीदते हैं, खरीदते नहीं है बेटा कुछ हम। कोई मांग, कौन मंगा सकता है इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट कंपनी देती है नहीं बेटा। एक बात बता, शेयर्स कौन इशू कर रहा है? पहले मुझे बात बता, शेयर्स कौन इशू कर रहा है? शेयर्स कौन इशू कर रहा है? शेयर्स पब्लिक इशू कर रही है या कंपनी इशू कर रही है? कौन इशू कर रही है बेटा? ठीक हो गया। हम्म, एक मिनट। हाँ जी, कौन इशू कर रहा है शेयर? हमारे कंपनी इशू कर रही है। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट। ठीक है, शेयर्स हमारे कौन इशू करती है बेटा? कंपनी इशू करती है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इंस्टॉलमेंट कौन मंगाएगा? कंपनी। कंपनी तो मंगाएगी ना इंस्टॉलमेंट, ऑटोमेटिकली बात है। ठीक है, और कंपनी एक्ट बोलती है कि आप मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट मंगा सकते हो। देखो, 4: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, ये 4 इंस्टॉलमेंट मंगा सकते हो, और ये सारा का सारा पैसा आपका 12 महीने में आ जाना चाहिए। कितने महीने में आ जाना चाहिए बेटा? 12 महीने में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और देखो, सिंपल सी बात है, ये हमें कुछ नहीं पढ़ना, ये सब हमारा लॉ का पार्ट है, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए बता दी। ठीक है, उसके अलावा मिनिमम पैसा कितना आना चाहिए? एक पर कॉल पे 25% कम से कम आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आओ आगे बात करें। नेक्स्ट, हम इसकी जनरल एंट्री देंगे। डेफिनेशन लिखवाने की कुछ भी नहीं है, जनरल एंट्री सीधा पास करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आइए। तो अब जनरल एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 1, एट पार पे ही मैं कर रहा हूँ बेटा। पहले एट पार पे करूंगा मैं, एंट्री नंबर 1। हाँ जी, सबसे पहले मुझे तो ऑन रिसीविंग ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। हाँ जी बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हो, बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, मेरी असेट बढ़ गई, डेबिट हो जाएगा। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मुझे फटाफट बताओ, हाँ जी, मुझे फटाफट बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मेरे बिजनेस, मतलब मेरी कंपनी के लिए क्या होगी? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। और यहाँ पे लक्षिता बोल रही है, सर कैपिटल होगी। हाँ जी,
क्या कैपिटल होगी? लक्षिता कह रही है। क्या लक्षिता का आंसर एकदम सही है? जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या है? लाइबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर तू ये गलत बताती बेटा, घर पे आके पीटता तेरे को मैं। being share application money received। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है बेटा। इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंट्री नंबर 2। ऑन, हाँ जी, ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। हाँ बेटा, ट्रांसफर एंट्री मुझे बताओ क्या पास होगी? सिंपल है, कर रखी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए? मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। यहाँ मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी सर। क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर। सर बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं होगी क्या क्रेडिट में? बेटा यही खेलना है क्या जिंदगी भर? पैसे रिसीव करो फिर पैसे वापस करो, पैसे रिसीव करो पैसे वापस करो। तो मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा बेटा, ध्यान से पढ़ो। ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा रिसीव करो उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। यही नहीं खेलना बेटा जिंदगी में, पहले तू मुझे दे फिर मैं तुझे दूंगा। कोई यहाँ पेटीएम का कैशबैक नहीं मिल रहा है, या कोई उसका फोन पे कैशबैक नहीं मिल रहा आपको। तो तू मुझे दे फिर मैं तेरे को वापस करता हूँ। समझ गई? तीसरा, तो क्यों में लिखा है? ओ माय गॉड, हे भगवान। मुझे एक बात बता, चल मैं ये लिख रहा हूँ, ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। जरा मुझे अब इसकी एंट्री बता क्या बनाएगी, तेरे अकॉर्डिंग मुझे बता क्या बनाएगी। बोल अब, क्वेश्चन तो समझ बेटा।
वो कह रहा है मेरी जो शेयर एप्लीकेशन की मनी है वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो पैसे को ट्रांसफर नहीं कर रहा। ये नहीं है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, ये नहीं खेलना सारी जिंदगी हमें कि तुम मुझे पहले दो फिर मैं तुम्हें वापस दूंगा, ये नहीं खेलना। पता नहीं कहाँ से दूंगा। बेटा सुन, इधर सुन, सुन सुन सुन, थोड़ा ना धूप में बैठा कर, विटामिन डी मिलेगा, खोपड़ी में ना जाएगा, ठीक रहेगा। क्योंकि ये धूप नहीं लग रही है ना, तो मॉइस्चर लग रहा है दिमाग में, इसलिए। ऑन शेयर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, चलो अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। देखो बेटा, एप्लीकेशन का हो गया, एप्लीकेशन का हो गया। अब जरा इस चीज को समझो। अब अलॉटमेंट मनी है। मेरा सवाल है आपसे, अलॉटमेंट मनी, हाँ जी, पहले मैं रिसीव करूंगा या मैं डिमांड करूंगा पहले मैं शेयर होल्डर से? हाँ, क्या करूं बेटा? पहले मैं पैसा उनसे मांगू, डिमांड करूं, या फिर मैं डायरेक्ट पहले उनसे रिसीव करूं? बताओ मुझे। जैसे शेयर कैपिटल में रिसीव करता था, बताओ मुझे क्या करूं मैं? पहले डिमांड करूंगा, पहले डिमांड मे बी, ओ माय गॉड। देखो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करना बेटा। देखो इधर सुनो, ध्यान से देखो, इस चीज को ऐसे समझना। देखो, आप मुझे बताओ, हाँ जी, आप कोई भी, हाँ जी, आप कोई भी जगह, कोई भी कोर्स, कोई भी अम्यूजमेंट, कहीं पे भी आप कुछ भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो पहले वहां पर आपको एंट्री कब मिलेगी? जब आपने पहले वहां पे फीस सबमिट करी होगी। हाँ या नहीं? ऐसा होता है या नहीं होता है? आपने कॉलेज, कॉलेज में गए आप, तो कॉलेज में आपको कब एडमिशन, कॉलेज में क्या पहले एडमिशन फीस देनी पड़ती है ना, एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं। वो जो भी फीस वगैरह होती है तभी तो आपका एडमिशन होता है, तभी तो क्या बोलते हैं आप कॉलेज जा पाते हो। तो पहले क्या होता है? पहले वो देना होता है। फिर उसके बाद आपसे क्या डिमांड करा जाता है या आप खुद दे देते हो? डिमांड करा जाता है जनरली, जनरली डिमांड करा जाता है। फिर क्या बोलते हैं, आप देते हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके बिगे डिमांड करेंगे, आप उनको प्रोवाइड करा दो। ऐसा होता है या नहीं होता है बेटा? हाँ जी, होता है ऐसा। हाँ जी, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। हम देखो इधर सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। अब यहाँ हम पहले क्या करेंगे उनसे? पहले हम उनसे यहाँ पे डिमांड करेंगे, पहले हम उनसे पैसा डिमांड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि आपका पैसा इतना हमने ड्यू कर दिया है अलॉटमेंट का, वो आप हमें दे दीजिए। देन फिर हम क्या करेंगे बेटा? रिसीव करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। प्लीज 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे क्लास में, ताकि मैं सारा आपका जो पिछला है वो सारा कवर करा दूं। ठीक है, बीइंग शेयर, ऑन शेयर, अलॉटमेंट मनी ड्यू। हाँ जी, ड्यू हो रही है, बताओ क्या एंट्री पास होगी? बहुत सिंपल एंट्री। हाँ जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप खुद सोचो, लॉजिकल मुझे एक बात है ना, आप देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो। जब मैं शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करूंगा, तो आप मुझे बताओ, क्या मैं उसको क्या बोलते हैं, उतने शेयर्स दे दूंगा जितने मैं अलॉट करूंगा? मैं उतने शेयर्स को अलॉट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? तभी तो मैं मांग सकता हूँ किसी चीज का पैसा। भाई एक बात बताओ मुझे, मैं किसी चीज का पैसा कब मांग सकता हूँ? मैं किसी चीज का पैसा कब, जब मैं अपनी साइड से वो काम कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने उनको क्या कैपिटल इशू कर दी। मेरी कैपिटल क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है आज। मेरी कैपिटल आज क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है।
और यहाँ क्या हो रहा है बेटा मेरे लिए? यहाँ मेरे लिए क्या हो रहा है आज? ये मेरी असेट है। पूछो असेट क्यों है? ये जवाब आना चाहिए क्यों है असेट, मतलब आपकी तरफ से क्वेश्चन ऐसा आंसर आना चाहिए क्यों है? क्यों है ये मेरे लिए असेट? देखो इधर सुनो ध्यान से। क्या कंपनी के पास अब ये राइट है कि वो पैसा रिसीव करे? क्या उसके पास ये राइट है कि वो पैसा रिसीव करे? ये तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी थी। अबे ओ लड़की, इधर देखियो ध्यान से। लाइबिलिटी कब थी? लाइबिलिटी कब थी जरा देखियो एक बार। हाँ जी, जरा लाइबिलिटी देखियो। लाइबिलिटी कब थी? जब एप्लीकेशन बनी थी। यहाँ रीजन क्या था? यहाँ रीजन क्या था? मुझे ये नहीं पता था कि कितना पैसा रिसीव होगा कितना नहीं होगा, इस शेयर्स को मैं आगे इशू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उसको लाइबिलिटी माना था अपना। लेकिन यहाँ थर्ड एंट्री में कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। थर्ड एंट्री में तो मेरे पास राइट है उनसे पैसा मांगने का। मेरे पास राइट है उनसे पैसा मांगने का। तो मेरे लिए क्या है वो आज? मेरे पास राइट है, मैंने अपना राइट क्या करा है? मेरे पास वो राइट आ गया है। जब मैं उनको अपने शेयर्स मैंने इशू कर दिए तो मेरे पास राइट आएगा कि मैं अब उनसे मनी डिमांड कर सकता हूँ। और आप मुझे खुद एक बात बताओ, जब जो चीज फ्यूचर में रिसीव होगी, ये जो अलॉटमेंट का पैसा है, ये मुझे फ्यूचर में रिसीव होगा, तो ये क्या होगा मेरे लिए? असेट होगा। लाइक डेटर। मैं ये नहीं बोलूंगा डेटर से, क्योंकि डेटर्स वर्ड यूज होता है ट्रेडिंग के पर्पस पे। ये ट्रेडिंग नहीं है। ये ट्रेडिंग नहीं है। शेयर इश्यू करना कंपनी की ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है? ये कंपनी का धंधा नहीं है, कंपनी का काम नहीं है कि शेयर इशू करें हम और पैसा कमाए। नहीं। ठीक है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बेटा? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। पता नहीं ये लड़की क्या क्या भेजती रहती है और कहाँ कहाँ से ऐसे पता नहीं क्या खतरे से टैटू लेके आती है। एक मिनट रुकना बेटा। चलिए। हाँ जी। तो मेरी असेट यहाँ बढ़ रही है इसलिए डेबिट हो गया, यहाँ मेरी कैपिटल बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो गया। बी शेयर अलॉटमेंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, ये ड्यू हो रही है। एंट्री नंबर 4। हाँ जी, एंट्री नंबर 4 देखते हैं। ऑन रिसीविंग ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी। हाँ जी बेटा, शेयर अलॉटमेंट मनी में रिसीव कर रहा हूँ। मुझे एंट्री बताओ क्या पास करोगे आप? जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल होनी चाहिए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मेरी यहाँ पे असेट बढ़ गई, डेबिट हो जाएगा। यहाँ मेरी क्या असेट कम हो गई तो क्रेडिट हो जाएगा। बी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव।
एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 क्या होगी? आ जाओ देखते हैं। देखते हैं बेटा एंट्री नंबर 5। हाँ जी, बैंक ऑन डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए एंट्री नंबर 5 देखते हैं। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ कॉल मनी जो होगी वो मैं पहले ड्यू करूंगा या रिसीव करूंगा? मुझे आंसर बताओ, ड्यू या रिसीव? पहले क्या होगा, ड्यू या रिसीव? ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, इसी में खेलते रहेंगे हम। हाँ जी, पहले ड्यू करूंगा फिर मैं रिसीव करूंगा। होपफुली समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना बेटा? बस बेटा, और 4 एंट्री और बची है, खत्म। फिर ये मतलब लमसम इंस्टॉलमेंट का हमारा पार वाला खत्म हो जाएगा, फिर प्रीमियम वाला करवाऊंगा मैं। ओके, ऑन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हाँ जी, क्या एंट्री पास होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक मिनट रुकना। हाँ जी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मेरी क्या हो जाएगी बेटा? असेट हो जाएगी मेरी, बढ़ गई, डेबिट हो गया। ये मेरी क्या है? कैपिटल है, बढ़ गई, क्रेडिट हो गया। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, एंट्री नंबर 6। हाँ जी, एंट्री नंबर 6। on receiving of equity, नहीं, of share फर्स्ट कॉल। हाँ जी, रिसीव कर रहे हैं शेयर फर्स्ट कॉल, तो क्या एंट्री पास होगी? आ जाओ, देखो ध्यान से। बैंक अकाउंट डेबिट, बताना ठीक बोल रहा हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि मेरी एसेट है, बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या है मेरी यहाँ पे? एसेट है, सॉरी 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 सॉरी, घट रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीट। एंट्री नंबर 7। ऑन शेयर
second and final call money due। हाँ जी, ड्यू कर रहे हैं, बताओ क्या एंट्री पास होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल की? एक मिनट। हाँ जी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल। बेटा ये ऐसे ही लिखना है आपको, सेकंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, टी शेयर कैपिटल अकाउंट। टी, ये मेरी एसेट है, बढ़ रही है, डेबिट हो रहा है। कैपिटल है, बढ़ रही है, क्रेडिट हो जाएगा। being equity share second and final call money due। ठीक है, और लास्ट एंट्री 8 on receiving of share second and final call। हाँ जी, रिसीव कर रहे हैं, बताओ क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटा एक बार बताओ मुझे, अलॉटमेंट टू सेकंड कॉल तक सारी एंट्री सेम है या नहीं है? बस नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट आ गया, फर्स्ट की जगह सेकंड हो गया। हाँ जी। अच्छा, और मुझे ये बताओ, आसान लग रहा है? हाँ, आसान लग रहा है ना चैप्टर? चैप्टर अभी जितना आसान रहेगा और जितना साथ साथ चलते जाओगे उतना मजा आएगा। हाँ, उतना मजा आएगा। और बेटा ये एक बात तो, चैप्टर 20 नंबर का आता है फ्री में, मतलब ये चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी, कंपनी पूरी 20 नंबर कहते हैं फ्री की, आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। बीइंग, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कुछ मैचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें। ऐसे नहीं है कि कुछ आपको बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, कुछ बनानी है, खत्म बात, सिंपल सी बात है, एंट्री पास करो बस। और देखो, बैलेंस शीट में तो ये होता है, बैलेंस शीट को मैच करना है पार्टनरशिप में, नहीं भाई खुद का दिमाग खराब रहता है, दोबारा काटा मार के चालू कर दो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बस एंट्री पास करनी है। ठीक है, बीइंग सेकंड शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, ओके, ये राइट, चलिए, ओके, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आज की क्लास के लिए। यही विश्राम देते हैं सर, एडमिशन में बैलेंस शीट, एक सेकंड, ओके, विश्राम